Tonight is the last episode for this edition's हारना मना है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप आज अपने इख्तिताम को पहुंचा और सख्त जान ऑस्ट्रेलिया आज छठी बार आलमी चैंपियन बनने में कामयाब हो गई। क्रिकेट पे बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है मेरा बहुत ही खूबसूरत पैनल। आज रिवायती अंदाज में इनका इंट्रोडक्शन होगा। बॉलर कामिल हमारे पैनल पे शामिल मोहम्मद आबिद, ऑलराउंडर खतरनाक, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चढ़ाई है खाक, ऑलराउंडर खतरनाक अब्दुल रज़ाक, और जैसा कि आप जानते हैं आदमी हसीन ऑलराउंडर बेहतरीन इमाद वसीम, और मैं आपका प्यारा ताबिश हाशिम। बात करेंगे ऐसा है रज़ाक भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप आज ऑस्ट्रेलिया जीत गई। इंडिया पूरे टूर्नामेंट अनबीटन रही। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम अनबीटन थे, हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। आज इंडिया अनबीटन थी, उसे दोबारा ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया में? ये रहे चैंपियंस की तस्वीर आज की। ऐसा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में ऐसा क्या है कि वो बड़े मैच में आज तमाम चीजें यानी क्राउड समेत, ग्राउंड समेत, होम एडवांटेज सब इंडिया के साथ था, प्रेडिक्शंस इंडिया के साथ। अगर सही बात कहें तो आज क्रिकेट जीती है, और गलत बात नहीं, असल में क्रिकेट जीती है कि आप कंडीशन को अपनी तरह यूटिलाइज करके अपनी तरह कंडीशन को लेके ये कभी भी नहीं ऐसा होता। अगर आज इंडिया जीत जाती तो फिर क्रिकेट जो है ना फिर इंडिया की तरफ हो जाती। क्रिकेट ने बताया कि जी मैं वो क्रिकेट हूँ जो ब्रेव होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, मेंटली एफर्ट करते हैं, जान मारते हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो काम किया आज, और खुशी इस चीज़ किया कि जी अगर आज इंडिया जीती ना तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इस सेंस में कि वो कंडीशन को यूटिलाइज कर रही थी। और आज अगर देखें ना, एक सेमीफाइनल में 400 रन होते हैं, दूसरी टीम 350 करती है, एक सेमीफाइनल में 220-30 होता है, फिर फाइनल में 240 होता है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है कंडीशन में। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर पिचेज होनी चाहिए, फेयर एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि दोनों टीमों के लिए बैलेंस होना चाहिए। आज भी इंडिया ने एडवांटेज लिया, अगर कोहली या 100 कर जाते तो ये इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता। अच्छा, स्पेकुलेशंस थी काफी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। कुछ लोग कह रहे थे बॉल में एआई है, कुछ कह रहे थे पिच चेंज हो रही है, कुछ कह रहे थे डीआरएस में कोई मसाइल पैदा कर दिए इंडिया ने। लेकिन अगर ये सब कुछ कर ही रहा होता इंडिया तो जाहिर बात है फाइनल वो मैच था जिसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए था। मोहम्मद आमिर, आपसे बात करूंगा। टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ इंडिया की हर फतेह पे आप पीछे हमें बोलते थे, देखा? हाँ, तो कह रहा था इंडिया हॉट खेल रही है, कहां गई इंडिया? नहीं, फाइनल खेली। और दूसरा मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का भी बोला था कि वो बड़े मैचेस की बड़ी टीम है, राइट? जो दो फाइनलिस्ट टीमें होती है ना, आई थिंक फॉर मी दे आर द विनर्स ऑन द डे। जो अच्छी क्रिकेट खेलती है, सही कह रहे हैं, वो टीम जीत जाती है। बट ऑस्ट्रेलिया को है मतलब आप कह सकते हैं कि हर चीज उनके अगेंस्ट थी। जैसे रिजी भाई ने बोला ना कि मैंने जो नोट किया ना, ये फाइनल वाला विकेट लगा नहीं। सही है, अजीब सा विकेट था कि बॉल नीचे रह रहा है। हाँ, फाइनल हो रहा है, 1,32,000 बंदा देखने आ रहा है, पहले सेशन में बॉल स्लो हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, फिर विकेट होना चाहिए था जिसपे 350 पौने 400 रन हो, दूसरी टीम भी चेज करे तो मजा आए। तो वो थोड़ा सा मजा जो है ना मुझे अच्छा लगा नहीं। वैसे अच्छा, ये बात इसी ग्राउंड पर हमने खेला, इनफैक्ट इसी पिच पर पाकिस्तान ने भी खेला। वो बेटर था, बेटर ग्राउंड जो था पूरा इंडिया के क्राउड से था और रेडियो साइलेंस हो जाता था जब ऑस्ट्रेलिया कुछ कर रही थी। ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया ने क्यों नहीं अपने ऊपर लिया? और पाकिस्तान ने क्योंकि मेंशन किया हमारे कोच ने कि ये ग्राउंड हमारे अगेंस्ट था और दिल पाकिस्तान है, नहीं बजा, इस वजह से हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया को इम्पैक्ट क्यों नहीं लगा? देखिए, आज उन्होंने फिर बताया नेवर गिव अप किस चीज़ का नाम है। हाँ। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऊपर सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुई थी और आज भी उन्हीं के ऊपर है कि उनके कंडीशन, उनकी सारी कंडीशन उन्होंने अपने लिए बनाई, उन्होंने सब किया। टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग भी करनी थी। वो रोहित शर्मा ने बोला हमने बैटिंग करनी है, रोहित शर्मा ने कहा, पैट कमिंस ने बॉलिंग की, सब कुछ। हम यहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि हमें उनको बैटिंग करनी चाहिए, उसने कहा नहीं बॉलिंग करेंगे। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, फील्डिंग वाज अमेजिंग। आई थिंक फील्डिंग वाज द डिफरेंस। और ऑस्ट्रेलिया वाज अ ब्रांड न्यू टीम। जिस तरह उन्होंने 3 आउट होने के बाद रन्स किए हैं, ट्रेविस हेड को क्रेडिट दूंगा कि सेमीफाइनल मैन ऑफ द मैच, फाइनल में इतनी जबरदस्त। आई थिंक ये चीज ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई है कि चाहे सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, अगर आप नेवर गिव अप, नेवर डाई एटीट्यूड से खेलेंगे तो आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और ये डिजर्विंग वर्ल्ड चैंपियन है। कोई भी नहीं कह सकता कि ऑस्ट्रेलिया का फ्लूक लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबको हरा के इंडिया को इंडियन कंडीशन में हरा दिया और फाइनल में हराया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात थी। आमिर, आपसे पूछूंगा थोड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान का इंडिया से इसी ग्राउंड में मैच था। इंडिया ने आज जिस तरह बैटिंग की, पाकिस्तान ने तकरीबन उसी तरह बैटिंग की।
स्लो खेला, कोहली ने भी स्लो खेला, केएल राहुल ने भी बहुत स्लो खेला। केएल की बात आज ये है कि जिस तरह विराट आउट हुए उसी तरह बाबर भी आउट हुए थे पैक करने के लिए थर्ड मैन पे। उस इनिंग्स पे हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया, यार बाबर ने बहुत स्लो खेला, रिजवान ने स्लो खेला। हम लोगों ने ये भी कहा कि जी पांड्या ने बयान दिया कि जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे तो हमें लग रहा था हम जीत जाएंगे क्योंकि स्लो खेल रहे। आज इंडिया ने भी वही हरकत की इसी पिच पे ऊपर, तो हमारा क्रिटिसिज्म गलत था यानी कि नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। मुझे जो लगता है 3 टर्निंग पॉइंट थे। शर्मा जब आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि ये स्लो विकेट है, राइट, गिल आउट हुए, कोहली आया, कोहली का आप इंटर देखे, उसने आते ही पहले ही 3 चौके मारे उसको, विराट को। उसका आई थिंक कोई 100+ स्ट्राइक रेट था। शर्मा ने भी मारना शुरू किया, जहां पे उसने मैक्सवेल को छक्का और चौका मारा, फिर निकल के मार दिया उसने। जब आपको ये पता है एज अ कैप्टन कि ये विकेट जो आने वाला बैट्समैन होगा उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मुश्किल स्टार्ट था इस विकेट पे, आते ही बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था वो। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, कोहली जब तक शर्मा खेल रहे थे वो अच्छा स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। जैसे ही के राहुल आया ना, के राहुल ने आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो क्या रीजन था, उसने बहुत ही स्लो इनिंग खेली है। सारा प्रेशर उसने बिल्ड किया विराट पे आते ही। 100 बॉलों पे उसने 60 स्कोर किया। वो ऐसा प्लेयर नहीं है, वो हमेशा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है। मुझे जो लगता है कि वहां पे सारा काम खराब हुआ है। हाँ जी, मैं इसका ये कहूंगा कि आज केएल राहुल ने जो पार स्कोर था ना इस विकेट में, जो मुझे लगता है अगर ड्यू ना होती तो 260 270 होता 270 है। लेकिन अगर ड्यू थी, उनको पता भी था क्योंकि उन्होंने रात को ट्रेनिंग की है, ड्यू थी, तो ये 300 इनको करना चाहिए था अगर ऑस्ट्रेलिया को गेम में रखना था। हाँ, अगर ड्यू ना होती तो 270 280 इवन 240 पे भी मैच फंस सकता था। लेकिन क्रेडिट जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने रिलेंटलेस बॉलिंग की है, एक जगह पे बॉल की है, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। आपको पता है 49th ओवर में उनके 9 आउट थे और उन्होंने सारे फील्डर ऊपर रखे हुए थे। और एक और चीज, उनके बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग को बहुत अच्छा यूज किया है। अच्छा देखिए, इसमें तो आपने जैसे इसी को मैं वापस उसी इंडिया पाकिस्तान मैच पे ले जाऊंगा क्योंकि हमने पाकिस्तान टीम पे ड्यूरिंग द, लेकिन वो मैं बता रहा हूं, वो विकेट बेटर था, डोंट फॉरगेट, वो विकेट बेटर था, वो इस तरह का विकेट नहीं था, वो विकेट बेटर। देखिए केएल को हम आज भी कह रहे हैं कि केएल राहुल ने ही सारा, मैं बता रहा हूं कि सारा मोमेंटम उसने खराब किया। जब देखें आप एक 100 से ऊपर बॉलें खेल लेते हैं ना, तो चाहे आप कोई भी प्लेयर हो तो उस विकेट में आपको पता लग जाता है 100 से ऊपर बॉलों पे आपको पूरा 50 ओवर फिनिश करना, 60 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना। ये हम भी कह रहे हैं गलत है, लेकिन इस विकेट में पास को 270 280 था अगर ड्यू ना होती। लेकिन उसमें ड्यू थी कंडीशन में, तो वो तो ऑस्ट्रेलिया ने जैसी ड्यू शुरू हुई है उसने इजीली बना लिया। और एक और जो मुझे लगता है इंडिया का जो कॉज है लूजिंग का, मुझे ये समझ नहीं आई कि आज सिराज ने नया बॉल क्यों नहीं किया। जब आप एक कॉम्बिनेशन से जीतते हुए आ रहे हैं, 10 गेम्स आप जीते एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ, आपको ये पता होना चाहिए कि शामी किस टाइम आउट कर रहा है। वो आ रहा था 8 ओवरों के बाद जब हल्का सा सीम होता था, आज उसको नया बॉल दे दिया, उससे स्विंग ही नहीं कंट्रोल हो रहा था, उसने आते ही पहले 2 टांग पे वाइड किया, वो भी जो है गलत। ट्रेविस हेड अंदर वाली बॉल पे फंसता है और सिराज का अंदर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, उन्होंने शामी से करवा दिया, उन्होंने सिराज से नहीं करवाया। जब चीजें बुरी जा रही होती हैं तो डिसीजन भी ऐसे हो जाते हैं, प्रेशर में हो जाता है। रजाक भाई, आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा कि आप शाहरुख खान से इतना क्यों मिलते हैं? What? आप खामोश करे हुए थे, मैंने कहा आपको शॉक कर दूं। शाहरुख खान से क्यों मिलते हैं? लगे हुए हैं, मैं तो आया ही नहीं ना। तो आ गया, मैं आपके पास आ गया है। नहीं हाँ, मुझे बताएं शाहरुख खान से इतना क्यों मिलते हैं? कहाँ मिला? अगर आप फिल्मों में होते शाहरुख खान की जगह तो आप, मुझे ऐसा लगता है आप गाना ऐसे गाते, देखिए काली काली आंखें गोरे गोरे गाल, ऐसे नहीं होता। नियत की बात होती है, बात नियत की होती है। अच्छा ऐसा है रजाक भाई,